ख्वाहिशों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है। धन्नो हम 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 धन्नो। A very warm welcome to everybody. Dhannoham. So, now again we are going to talk today about Venus. Venus is all about beautifying yourself, and Venus is all about relationships. How beautiful your relationships are, that is Venus. See, in this world, without relationships, we cannot live. Everybody has to have a relationship. Some relationships are of giving, and some relationships are of receiving. These are the two basic relationships we have with everyone, basic relationships of giving and receiving. So, everywhere, whenever you see relationships breaking, the first word that will come that the partner is selfish, because the first basic relationship is giving and receiving. And when somebody is only receiving, and not reciprocating back, so we feel that the other person or the partner or the second party is, whether singular or plural, whether in a mass or in single person, वो हमको ऐसे लगता है कि वो स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं, मतलबी है, क्योंकि वो ले रहे, दे कुछ नहीं रहे। तो हम क्या दे सकते हैं? हम एक दूसरे को खुशी दे सकते हैं, हैप्पीनेस। हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, अपने दिल में आदर भाव, और उसी तरह के हमारे सब एक्शंस हम दे सकते हैं, है ना? तो इस तरह से हम एक दूसरे के लिए लाभदायक बन सकते हैं। तो जब भी हम एक दूसरे के लाभदायक बन सकते हैं, तो ही हमारा रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा। अगर हम एक दूसरे परस्पर परस्पर यानी एक दूसरे के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए अगर हम नहीं हो सकते हैं, तो हम फिर से अकेले हो जाएंगे। और ये जो अकेलापन महसूस होता है, ये कब महसूस होता है? जब व्यक्ति वीनस के गुणों को अपने जीवन में नहीं अपनाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? थोड़ी बहुत मैंने कल बात करी थी कि हम रिलेशनशिप्स बढ़ाने के लिए दो ही चीज है, या तो कुछ दें और या तो कुछ लें। जब सागर मंथन हुआ था, तो सभी को पता है कि महादेव शंकर ने जो विष मिला था वो खुद पी लिया था और बाकी सबको खुशी दी थी। यही वीनस है। वीनस मतलब क्या? वीनस मतलब नेगेटिविटीज को एब्जॉर्ब कर लेना और सबको खुशी देना। इस दुनिया में हर चीज में नेगेटिविटी कहीं ना कहीं निकलने ही वाली है। आप खाना खाते हो, जब आप खाना खाते हो, सपोज यू आर ईटिंग अ बनाना और यू आर ईटिंग अ मैंगो और यू आर ईटिंग ऑरेंज, कुछ खाते हो तो कुछ खाते हो और बाकी का फेंक देते हो, है ना? पूरा का पूरा ऑरेंज तो आप खा नहीं सकते हो। तो हर चीज में कुछ अच्छा निकलेगा, कुछ गलत निकलेगा, जो हमारे लिए शायद सही नहीं है। हर चीज, हर रिलेशनशिप्स में ये होता ही है। और रिलेशनशिप में सबसे बड़ा वो होता है जो ये जो विष है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप ऐसे सोचो कि हमें रिलेशनशिप में ये विष नहीं, सिर्फ अमृत मिलेगा, विष नहीं मिलेगा, तो ये एकदम गलत है। ये आपको समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेन एवर यू गो इन टू रिलेशनशिप विद समवन, आपको अगर 50% अच्छा मिलेगा तो 50% आपको बुरा भी मिलेगा, और वो 50% जो बुरा है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी वही है वीनस। दैट कैपेसिटी इज वीनस। ये हमें हर बार समझना चाहिए। अगर मतलब आप किसी के साथ शादी करते हो, तो शादी में अगर हस्बैंड मिलेगा तो हस्बैंड के साथ सास भी मिलने वाली है गिफ्ट में। तो अगर आप ये सोचो कि सिर्फ हस्बैंड मिले और सास ना मिले, तो सास नहीं मिलेगी तो सास की और कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाएगी। तो देर इज सम एलिमेंट इन योर लाइफ कि जो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मिलता ही है। हर चीज अमृत नहीं होती है। और जो ये व्यक्ति ये बात समझ जाता है, जो इसी में
प्रवीण हो जाता है, कुशल हो जाता है। जो एक व्यक्ति इसको एब्जॉर्ब करने में, इसको स्वीकार करने में, इसको ग्रहण करने में और इसको डाइजेस्ट करने में, पचाने में जो समर्थ हो जाता है, जो शक्तिशाली बन जाता है, वो वीनस के सभी गुणों को जीत लेता है। तो हम आज यही करेंगे कि हम हर बार अगर कोई कस्टमर हमारे दुकान पे आता है, अगर हम किसी के साथ नए फ्रेंडशिप में जाते हैं, किसी के साथ भी जाते हैं, तो ये बात पहले हमें समझनी चाहिए कि मुझे नेगेटिव मिलने वाला है और इसमें कोई एक व्यक्ति को तो वो शंकर का रोल निभाना ही पड़ेगा और ये शिव शंकर का रोल मैं निभाऊंगा, ये आप डिटरमाइन करते हो, देन यू आर रिसीविंग द पावर ऑफ वीनस, देन यू आर रिसीविंग द पावर ऑफ वीनस। अब इसमें आपको बस यही बात आपको समझनी है कि आपको जब आप रिलेशनशिप में होगे तो नेगेटिविटी सुननी पड़ेगी, आपको गालियां मिलेंगी, आपको बुरी बुरी बातें। इस दुनिया में जब स्ट्रेस बढ़ता है तो वो स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने वाला कोई चाहिए, उस स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने वाला चाहिए। इसीलिए तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस कौन एब्जॉर्ब करती है, तो कि एक माँ करती है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस एब्जॉर्ब कौन करती है, एक माँ करती है। शी एब्जॉर्ब्स द हाईएस्ट स्ट्रेस, उनको बहुत स्ट्रेस होता है। इसी तरह फीमेल कैरेक्टर को बहुत ही स्ट्रेस एब्जॉर्ब करना पड़ता है, ये यूनिवर्स का एक गुण है। दैट इज वाई फीमेल कैरेक्टर इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल एंड दैट इज वाई Venus is always known as the female character. Mars is always known as the male character, and Venus is always known as the female character. Why Mars is male? And because Mars has to take actions. And why Venus is female character? Everybody. Why Venus is female character? Because it has to absorb the stress. So सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में अगर किसी को एब्जॉर्ब करना होता है, वो फीमेल कैरेक्टर को ही एब्जॉर्ब करना होता है। एंड दैट इज व्हाई वीनस इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड बाय दिस कैरेक्टर। जब किसी भी हॉरोस्कोप में अगर रिलेशनशिप के बारे में जानना हो तो वीनस को देखा जाता है। वाई वीनस इज सीन, वीनस इसीलिए देखा जाता है कि क्या वीनस आपके हॉरोस्कोप में फ्लेक्सिबल है, पॉजिटिव है, तो आपको एक अच्छा पात्र मिलेगा, एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। अगर नहीं है तो आपको वो पार्टनर मिलना मुश्किल हो जाएगा। सो ओवर हियर इस एक्टिविटी में बस ये दो ही चीज आपको इसमें सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में समझना है। पर यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली दिस मच कि नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब, हम भी बहुत बार लोगों के संपर्क में आते हैं, व्यवहार में आते हैं। हमारे गुरुजी ने सबसे पहले हमें यही सिखाया कि आप जहां कहीं भी जाओ, पहले ये याद रखना है कि नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करना है। आप कहीं भी जाओगे, सब जगह पे आपको जो आज मिला है वही कल मिलेगा, वही परसों मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। रोज परिस्थितियां बदलेंगी, सिचुएशंस विल चेंज एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको रिएक्ट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू रिएक्ट, यू हैव टू गिव अ प्रॉपर रिस्पॉन्स बाय एब्जॉर्बिंग द सिचुएशन एंड द टेंशन ऑफ द सिचुएशन। टेंशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस होता है। आप शायद ने अपने साइंस में सीखा होगा कि जब यू टेक अ थ्रेड, एक रस्सी लेते हो और रस्सी में अगर गांठ आ जाती है और गांठ आने के बाद उसको आप खींचते हो, तो साइंस ये सेंटेंस यूज करता है, ये वर्ड यूज करता है, देयर इज अ फील्ड ऑफ टेंशन क्रिएटेड, है ना। यही होता है हमारे दिमाग में। एक सिचुएशन आती है और जब खींचा खींची होती है, तब there is a field of tension created. When the tension is created, the stress is created. And when the stress is created, आपको ये लगता है कि हर बार मुझे ही सहन करना है, हर बार मुझे ही ये करना है। आपको करना है, दिस इज द पार्ट ऑफ वीनस, दिस इज द पार्ट ऑफ वीनस। अब किसी को कोई एक सात्विक व्यक्ति है और उसके साथ में कोई एक तामसिक व्यक्ति है, दोनों में से पार्टनर मेल या फीमेल एक सात्विक है और एक तामसिक है, तो ज्यादा खींचातानी होगी। अगर दोनों तामसिक है तो हाईएस्ट लेवल की खींचातानी होगी, लेकिन दोनों तामसिक है तो जगड़ने दो। अब दोनों सात्विक है तो लोएस्ट लेवल की खींचातानी होगी, तो ठीक। पर ऐसे दो लोग मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एक जनरली ऐसा होता है, एक सात्विक होता है, एक तामसिक होता है, और फिर जो खींचातानी होती है, देयर इज अ फील्ड ऑफ टेंशन क्रिएटेड, और उस टेंशन को एब्जॉर्ब करना वही है वीनस, वही है वीनस। उस स्ट्रेस को ऑब्जॉर्ब करना वही है वीनस। अगर आपको गिफ्ट मिलती है तो सामने आपको गिफ्ट देना पड़ेगा।
आपको कुछ चीज मिलता है तो आपको देना पड़ेगा, आपको अगर प्यार मिलता है तो आपको प्यार देना पड़ेगा, जो कुछ भी मिल रहा है आपको देना पड़ेगा, रिटर्न में आपको देना ही पड़ेगा। हम बहुत बार क्या सोचते हैं कि ये मुझे यहाँ से फ्री में मिल रहा है, मैं ले लूंगा। बिलीव मी, वो फ्री में आज आपको मिला है, अगले नेक्स्ट टाइम मार्केट तो ये कहता है कि फ्री में अगर कुछ मिला है तो दैट मीन्स यू आर ए प्रोडक्ट, इफ यू आर गेटिंग इन फ्री एनीथिंग दैट मीन्स यू आर ए प्रोडक्ट, ये तो मार्केट आज कहता है। पर यूनिवर्स हैज सेड दिस फ्रॉम अनलिमिटेड टाइम, इनफाइनाइट टाइम्स द यूनिवर्स हैज दिस लॉ कि आपको जो कुछ भी मिल रहा है उसको आपको रीपे करना पड़ेगा, यू हैव टू रीपे एवरीथिंग। आप शायद सोच रहे हो कि गाय के दूध का 30-35 रुपया या 70 रुपीज या 80 रुपीज आप पर लीटर मिल्क आप दे रहे हो, वो जो पैसा दे रहे हो वो तो बेचने वाले को दे रहे हो, लेकिन जो काऊ ने आपको मिल्क दिया है उसको तो आपने कुछ दिया नहीं है, वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिटर्न ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू गेट फ्रॉम द नेचर। आपने किसी चीज को हाथ लगाया मतलब कि आपको वापस रिटर्न देना ही पड़ेगा। आई ऑलवेज से कि हम भी, मैं जितनी भी चीजें रखता हूं मेरे पास, उन सभी का मेरे पास एक अकाउंट होता है मेरे खुद का। मैं बार बार ये कहता हूं और मैं आपको भी कहता हूं कि यू हैव टू मेक एन अकाउंट। फर्स्ट डे पे, द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई इंट्रोड्यूस्ड यू, तब मैंने आपसे कहा था कि आपके पास जितने भी इमोशनल क्लटर्स हैं या आपके पास जितने भी फिजिकल मटीरियलिस्टिक क्लटर्स हैं, उन सभी का आप लिस्ट बनाइए और दूर करिए। जो रिलेशनशिप ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है, ज्यादा तामसिक हो जाता है, ज्यादा तामसिक हो जाता है, ज्यादा खींचातानी हो जाती है, आपको वहां पे रुकना है, आपको वहां पे रुक जाना है। ये खींचातानी जितनी आप ज्यादा करोगे उतनी नेगेटिविटी ज्यादा पड़ेगी, आपको भी सहन करना पड़ेगा, सामने वालों के भी सहन करना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स बिकम मोर टॉक्सिक व्हेन नोबडी ऑफ वन इन द पार्टनर इज रेडी टू एब्जॉर्ब। एक को तो वो एब्जॉर्ब करना चाहिए और आपको ये बनना है द एब्जॉर्बर, द शॉक एब्जॉर्बर, द नेगेटिविटी एब्जॉर्बर, द पॉइजन एब्जॉर्बर। आपको स्पंज की तरह सॉफ्ट बनना है और हर नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेना है। हमें, हम जब संन्यास लेते हैं, आप तो एक या दो जन को मिलते हो, हम तो लाखों लोगों को मिलते हैं। हमारा जो जीवन होता है वो जाहिर जीवन होता है, हमारी ओपन लाइफ होती है। जैसे कि अगर कोई सेलिब्रिटी फिल्म स्टार है उसकी ओपन लाइफ होती है। अब वो कहीं प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं जो पब्लिक में आना चाहते हैं या पब्लिक में आ गए हैं, उनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल होती है, वेरी मिजरेबल, वेरी सोफिस्टिकेटेड, दे हैव टू वेरी पंक्चुअल, दे हैव टू लिव। वो कुछ भी नहीं कर सकते, यानी आप अगर 4 बार डाइवोर्स लोगे तो कुछ लोग नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आमिर खान अगर 4 बार डाइवोर्स लेगा तो उसके लिए तो सारे के सारे बोल देंगे कि ये आदमी पागल इंसान है। एक ओपन लाइफ होती है और ये जो ओपन लाइफ होती है वही होता है वीनस। वीनस का मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप्स। सेलिब्रिटी बनना, सेलिब्रिटी कौन बनाता है? वीनस बनाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपको रिलेट करता है। और ये वीनस बहुत सारे लोगों का फ्रेंड भी होता है। Now, how you can beautify your Venus? How you can beautify your Venus? I said like yesterday, आपको अपनी लाइफ में साफ सुथरा रहना है। क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। यू हैव टू लिव अ क्लीन एंड गॉडली लाइफ। उसको हम शास्त्र में एक वर्ड यूज करते हैं, जैना। जैना, सावधानी, अलर्टनेस। हर चीज के बारे में आपको अलर्ट होना है। यू शुड बी गुड एट एक्सप्रेशन, you should be good at listening, you should be good at interaction, you should have you should have patience, you should spend a quality time, not doing multiple tasking, giving respect, giving love. This all is Venus. So अब यहाँ पे आप क्या करोगे? जिस किसी के साथ भी अगर आपको रिलेशनशिप बढ़ानी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स को अगर बच्चों के साथ रहना है, उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, एवरी मदर, एवरी चाइल्ड लुक्स एट हर मदर एज हिडिम्बा, कि मेरी माँ तो खतरनाक है यार, मुझे ऐसे करती है वैसे करती है। और तब मम्मी को चाहिए कि अपने सारे काम में से आधा घंटा 1 घंटा निकाल के शाम को, दोपहर को उसके साथ बैडमिंटन खेले, उसके साथ कुछ खेले। गेम्स खेलने से बच्चों के साथ रिलेशनशिप बढ़ते हैं,
जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उनके साथ अब गेम्स नहीं खेलना है, उनके साथ प्यार से प्यारी बातें करनी है, उनके साथ बातें करके, उनको सुन के, उनकी फीलिंग्स, क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 9, 10, 11, 12 उनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आती है, तब उनके साथ हमें बात बात करना होता है। अब जब वो क्रॉस कर जाते हैं 17, 18, नाउ दे वांट नॉलेज टू स्टेबलाइज देमसेल्फ इन द सोसाइटी। इस टाइम पे फादर काम आते हैं। फादर हैज टू गिव द नॉलेज, ही हैज टू गिव हिम द क्रेडिबिलिटी। मार्केट में क्रेडिबिलिटी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? वो फादर के पास से मिलेगी। तो ये सारे के सारे रिलेशनशिप के माइलस्टोन्स हैं, ये आपको लिख के रखने हैं। दीज आर द एक्टिविटीज यू हैव टू डू। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, my father used to play with me carom every day night. He used to when in rainy season we used to play indoor games, when in winter season we used to go out for a walk, when in summer seasons when we were means बाहर नहीं जा सकते थे, तो उस टाइम पे हमें स्टोरी सुनाते थे, बातें करते थे, हमको बाहर घुमाने लेके जाते थे। सो दीज वर ऑल द थिंग्स व्हाट यूज्ड टू डू विथ अस, और हम उनके साथ बहुत ही रिलेट कर पाते थे। जब हम बड़े हो गए तो कैसे लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने, कोई भी हमारे घर पे आए तो उसको पहले पानी का ग्लास पूछना है, कोई भी शॉप पे आए, सेल्समैन भी आता था तो उसको चाय पूछनी है, क्योंकि वो 100 दुकान पे जाके हमारी शॉप पे आया है, तो वो सेल्समैन है, वो थका हुआ, बहुत सारे लोगों की नेगेटिव बातें उसने सुनी है, तो वो सेल्समैन है वो बहुत ही बुरी हालत में होता है। और तब आप अगर उसको एक कप चाय पिला देते हो, टी पिला देते हो, ही फील सो रिलैक्स्ड, उसको बैठने का एक जगह मिलती है। सो दिस इज द वे हाउ यू नर्चर योर रिलेशनशिप्स विथ एवरीबडी। डेफिनेटली आपको भी आपके पेरेंट्स ने ये सिखाया ही है, और आपको भी ये रिस्पेक्ट करना आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया ही है। एंड दिस इज वीनस। Memories है Venus. Yesterday I told you memories. Past memories are also Venus. So you should always first you should remember whoever has obliged on you. आपके ऊपर किसने obligations दिए हैं. Second, you should remember their memories, whatever they have played a role in your life as a friend or as any relative. उन्होंने आपको याद करना है उन सभी relationships को. तो ये एक एक्टिविटी है। और दूसरी एक्टिविटी है, एज आई टोल्ड यू टुडे, कि उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए आपको जो जो एज है और जो जो नेसेसिटी है उस एज में आपको उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, और क्वालिटी टाइम स्पेंड करके उसको एक मेमोरी में कैद करना है और इस वर्कशीट में आपको डालना है। सो दीज आर द 2 वर्कशीट्स। वी मेक अ मूव। धन्नो हम। Everybody give blessings to the universe. I'm starting the core music. Everybody, धन्नो हम। Blessings to the universe, blessings to our own self. अपना बना लो, मैं तेरे शरण में आया। दिव्य आशीषों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है। दिव्य आशीषों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है। धन्नो हम, 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 धन्नो हम। We take a move.
Have a nice time. Have a good day. Blessings to all.